नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। भारत देश में महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव का जो महापर्व शुरू हुआ था वो अब संपन्न हो चुका है, समाप्त हो चुका है। जो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल से शुरू हुआ था और 1 जून को 7वें चरण का जो मतदान है वो खत्म हो चुका है। अब सभी लोगों की नज़रें हैं 4 जून पर कि आखिरकार क्या नतीजे सामने आते हैं। जिस प्रकार से चुनाव की बात हो रही है तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हो गए हैं। 7वें चरण के मतदान के बाद अब लोगों को इंतज़ार है तो बस रिजल्ट का। चुनाव के परिणाम से पहले तमाम एग्जिट पोल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि देश में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर हो सकती है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी एक तरफ से जीत हासिल भी करता दिखाई सकता है। तमाम मीडिया रिपोर्टों की अगर बात की जाए तो एनडीए को 361 से लेकर 401 सीटों के मिलने का अनुमान है, लेकिन अगर SPN न्यूज़ की अगर बात की जाए हमारे चैनल की तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो बीजेपी है, जो एनडीए गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं 2019 के मुकाबले घाटे में जाता दिखाई दे सकता है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 2019 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले इस बार कम सीटें ला सकती है। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं बाजी मार सकता है। आंकड़ों की बात की जाए तो 4 जून को सभी जो सही सटीक आंकड़े हैं वो सामने आ जाएंगे। वहीं कौशाम्बी में सपा आगे चलती दिखाई दे रही है, ठीक उसी तरह बाराबंकी में कांग्रेस आगे चल रही है। बस्ती में सपा, महाराजगंज में बीजेपी, आजमगढ़ में सपा, जौनपुर में बीजेपी, गाजीपुर में सपा, भदोही में बीजेपी, रॉबर्ट्सगंज में सपा, सहारनपुर में बीजेपी, मुजफ्फरनगर में बीजेपी, संभल में सपा, फिरोजाबाद में सपा, मैनपुरी में सपा, बदायूं में बीजेपी, मोहनलालगंज में सपा, अमेठी में बीजेपी, प्रतापगढ़ में सपा, इटावा में बीजेपी, कन्नौज में सपा, अकबरपुर में बीजेपी, बांदा में बीजेपी। इन 22 सीटों पर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की लड़ाई देखी जा रही है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या इन 22 सीटों पर इंडिया गठबंधन कम बैंक पर आएगा। लेकिन यदि एग्जिट पोल की माने तो उत्तर प्रदेश में 60 से 71 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के खाते में जा सकती हैं, एनडीए के खाते में जा सकती हैं। लेकिन कुछ भी हो सकता है और जो सही रिजल्ट है वो 4 जून को सामने आ जाएंगे।